मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही कांग्रेस का संगठन तैयार हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने दावा भी किया है कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी के चलते संगठन निर्माण इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राहुल के दौरे से पहले फिर से कुछ नेताओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पिछले 10-11 सालों से नहीं है और गुटबाजी चरम पर है। यही वजह है कि अब तक संगठन नहीं बन पाया। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं, खुद कांग्रेस से ही हारी है। इस गुटबाजी के बीच अब राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले भी हरियाणा कांग्रेस में घमासान चल रहा है। मैं ये तो जरूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, जाए घर तक, परिवार तक की सीमित ना रहे। तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, आपने सुना होगा, मैंने बचपन में सुना अपनी माँ से, वो कहती भी अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। किस संदर्भ में है? भाई ऐसे आदमी को बैठाओ जो दूध ही न पीजे रात सारा। कांग्रेस में ऐसे लोग, उसमें मतलब है ना, इसमें तो कोई दो राय। खुद राहुल जी कहते हैं भी हैं, मैं तो उनका फॉलोअर हूं। राहुल जी कहते हैं स्लीपर सेल हैं, तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं। भले ही कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी है, लेकिन इस बार संगठन बनने की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि इस बार मामले को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व काफी गंभीर नजर आ रहा है। 21 पर्यवेक्षक पहले ही केंद्र की तरफ से नियुक्त किए जा चुके हैं, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी कुछ ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां की और अब संगठन निर्माण की प्रक्रिया में राहुल गांधी खुद शामिल होने जा रहे हैं। अभी इस बार जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जा रहा है, इसमें एक अलग तरीका हम लोगों ने किया है। इस प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर जाएंगे हर एक जिले में, वो ओपन कॉल देंगे। कोई भी आदमी 5 साल जो कांग्रेस में सेवा किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदारी कर सकता है। और अब 4 तारीख को हमें संबोधित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो AICC ऑब्जर्वर्स जिनकी ड्यूटी लगी है, जो प्रत्येक जिले में जाएंगे, उनके साथ PCC की तरफ से भी 3-3 ऑब्जर्वर जाएंगे और वो सभी जिलों में सभी से एप्लीकेशंस लेकर के जो भी जिला अध्यक्ष के लिए जो प्रभावी जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में लिस्ट बना करके वो सूचित करेंगे और उसको किस तरह से दिशा देनी है उसके लिए राहुल जी मार्गदर्शन करेंगे। उसमें राहुल गांधी केंद्रीय पर्यवेक्षकों, हरियाणा के पर्यवेक्षकों और हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके गाइडलाइन तय करेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के संगठन निर्माण की कमान खुद संभाल ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी पर लगाम लगेगी, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे से पहले एक बार फिर नेताओं में आपसी खींचतान शुरू हो चुकी है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुआ यह घमासान क्या कभी थमेगा भी या नहीं, यह देखना दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए हरियाणा कांग्रेस संगठन निर्माण और राहुल के हरियाणा दौरे को लेकर चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। राजवीर सिंह रोहिला हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, प्रवक्ता इनेलो विजेंद्र रेहडू भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। मुद्दा क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा है, गुप्ता जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या इस बार ये उम्मीद की जाए कि आपका संगठन निर्माण हो जाएगा हरियाणा में? देखिए, आपकी बार संगठन जो बनेगा, जो हमारे कर्नाटक में एक हमारी अधिवेशन हुआ था, उसमें यह तय किया गया था 2025 पूरी कांग्रेस से लेकर संगठनात्मक वर्ष रहेगा। जिन जिन प्रदेशों में संगठन नहीं है, वहां प्रदेशों में संगठन बन जाएगा
और जहां संगठन कमजोर है उसको नए तरीके से खड़ा किया जाएगा। 2025 इसी कड़ी में राहुल जी ने कदम उठाया है कि हरियाणा की जो संगठन प्रक्रिया है उस पर नजर रखेंगे, कोई कमी आएगी तो उसे दूर करेंगे और अपने विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि देखिए एआईसीसी ऑब्जर्वर भी लगा दिए और हरियाणा के ऑब्जर्वर भी लगा दिए। संगठन अब की ओर जुड़ बनेगा क्योंकि 11 साल से पहले ही संगठन नहीं है। अब तो हर नेता कार्यकर्ता सब चाहते हैं संगठन बने। देखिए जो हम सत्ता के आते आते कुछ करीब रह गए, सत्ता से दूर हो गए, 6-7 सीटों का फर्क रह गया, वो सिर्फ इसलिए संगठन नहीं था। कोई भी पार्टी देखिए बिना संगठन की लड़ सकती। फिर भी मैं इसमें कहना चाहूंगा 11 साल जिस पार्टी का संगठन नहीं है और 37 सीटें आगे वो भी बहुत अपनी बड़ी बात है, अपने में बहुत बड़ी बात है। अगर शायद कोई और पार्टी होती तो उसका नामो निशान न होता, वो शायद 2, 4 और 5 सीटों पर सिमट जाती। और एक अच्छी पहले से कार्यकर्ता नेताओं में जोश बढ़ेगा और सभी कार्यकर्ता नेता इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी आए और मुझे उम्मीद है और सभी नेताओं में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, सभी कोऑर्डिनेशन से यहाँ करेंगे और कोऑर्डिनेशन बनके सभी नेताओं के जो मतभेद नहीं है, मतभेद है, उनको दूर किया जाएगा और अब के बाद संगठन जरूर बनेगा। हम भी आशावादी हैं। और देखिए जैसे कि हमारे पीके हरिप्रसाद जी ने कहा, इस महीने जिलाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के सारे सब कार्यकर्ता अध्यक्ष सब कुछ चेंज हो गए, एक नया परिवर्तन होगा और मुझे उम्मीद है कि इस महीने सारा हरियाणा का नया अध्यक्ष बन जाएगा और नए प्रभारी तो बने गए हैं और सारे जिला अध्यक्ष बन जाएंगे और जिसकी हमें बहुत जरूरत है। देखिए इससे हमें बड़ा इसका हमें तो चुनावी परिणाम भुगतने को मिला। देखिए कैसे हमें बिना संगठन के सत्ता से दूर रहेगा। शायद सत्ता बना होते, आज संगठन बना होता, शायद सत्ता में होते। तो संगठन बनाने से किसने रोका? बीजेपी इनेलो ने तो नहीं रोका। नहीं बिल्कुल नहीं रोका। नेताओं से मैं खुद भी इंटरव्यू करती थी इलेक्शन के दौरान, तब आपके बड़े नेता ये कहते थे कहाँ, ये तो मीडिया की बातें हैं, कहाँ संगठन नहीं है, संगठन तो है कांग्रेस का। तब तो बात आपके नेता इस बात को स्वीकार ही नहीं करते थे कि संगठन नहीं है या संगठन कमजोर है, संगठन निर्माण होना चाहिए। कर रहा हूँ, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। देखिए किसी पार्टी का संगठन नहीं होता तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका खमियाजा हमें विधानसभा चुनाव में भुगता है। वो पहले क्या कहते थे क्या नहीं, और संगठन के बिना उन्हें संगठन की ताकत का एहसास हो गया। अगर संगठन होती तो शायद हम सत्ता में होते। देखिए संगठन नहीं बना तो मैं मानता हूं ये कहने में गुरेज नहीं, आपसी थोड़े बहुत परिवार बढ़ा है, मतभेद हो सकते हैं, उसी कारण संगठन नहीं बना। आपने अपने आदमी को एडजस्ट कराना या अपने कोऑर्डिनेशन की कमी रही नेताओं में, क्योंकि कुंबा बड़ा है और बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस में, तो नेचुरली बात है हर उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे नेता को इम्पोर्टेंस मिले, उनको मिले, तो ये नेचुरली बात है। लेकिन इस बार ऐसे कुछ नहीं है। आपस में बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। शमशेर गोगी डर रहे हैं इस बात को लेकर, रोहिला साहब, कहीं बिल्ली को ही दूध की रखवाली ना बिठा दिया जाए। इशारा तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की हो रहे हैं उनका। ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। हरियाणा में कांग्रेस की फूट बढ़ेगी, नेताओं की लड़ाई फिर से पीक पर चढ़ेगी। हुड्डा संजय सुरजेवाला की तकरार, अगला चुनाव फिर होगा बेकार। तो ये जो इनकी संगठन की बात है, चौधरी भजनलाल जी से जब 2005 में हुड्डा जी को बनाया गया, उनकी अध्यक्षता में 67 सीटें आई थी। उसके बाद कांग्रेस कभी मतलब पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई और ये 4-5 चुनाव हो चुके हैं लगातार। तो ये छोटी बात नहीं है और कहीं ना कहीं तो इन्होंने समीकरण बनाए थे, सारे समीकरण के ध्वस्त हो गए। कुल मिलाकर ये है कि भाई इन लोगों का तो एक घी की मटकी थी एक कांग्रेस, जिसने 10 को राज किया, उसको फोड़ दिया, उसको चाट गए। अब वो टुकड़े बचे हुए हैं, उन टुकड़ों को इकट्ठा करने की कवायद राहुल गांधी जी कर रहे हैं। गुजरात से भी खबर आ रही है कि भाई जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ इसी तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो इनके ऑब्जर्वर या सर्वेयर आए थे उनको मैनिपुलेट करके टिकटें बंटवाई गई, क्योंकि सर्वे कुछ और कह रहा था उनका। और ये बातें इनके बहुत से नेताओं ने बोली है। तो कहीं ना कहीं जो 4 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे वो बदलने वाली नहीं है। आने वाले समय में भी ये मैनिपुलेशन चलेगा, क्योंकि जो गुट हावी है वो अपनी चलाएगा, वो किसी भी कीमत पर अपने को छोड़ने वाला नहीं है। इन चीजों को भी तुम कब्जा करके रखो। कांग्रेस में अल्टीमेटली कब्जे की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि इनका संगठन बढ़ पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो संगठन सृजन का कार्यक्रम गुजरात से शुरू किया था, वहां बड़े बड़े भाषण दिए गए थे, बड़ा ज्ञान दिया गया था। उस ज्ञान का धरातल पर लोगों ने ध्वस्त कर दिया। जो इनके नेता हैं, जो ऑब्जर्वर वहां भेजे गए हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको अपने पक्ष में किया जा रहा है। अपने नेताओं को गोगी जी सही कह रहे हैं, बस बिल्ली को दूध की रखवाली अगर बिठाया गया तो बिल्ली दूध को चढ़ कर जाएगी। और सही बात है ये, क्योंकि ये जो 12 से 13 साल से
संगठन बड़ा नहीं, 10-11 साल से वो सत्ता से बाहर है। तो ये कब्जे की लड़ाई है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। रेड्डी साहब, अभी क्योंकि केवल जिला अध्यक्षों या संगठन की बात नहीं है, सीएलपी भी बनाया जाना है। चंडीगढ़ में मीटिंग्स हो चुकी है, दिल्ली में भी कई फेज की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सीएलपी या फिर कह लें कि मुख्य विपक्षी पार्टी क्योंकि कांग्रेस है तो एलओपी अभी तक नहीं चुन पाए हैं। राहुल अभी आएंगे, संगठन को लेकर पार्टी को उम्मीदें हैं, एलओपी को लेकर हरियाणा को भी उम्मीदें हैं, कुछ विचार होगा? ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके लोकप्रिय चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, प्रवक्ताओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। ज्योति जी, एक बात तो बड़ी ये आ गई कि अभी सभी साथियों ने भी और कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा संगठन सही होता तो शायद हमारा शासन आ जाता। जो लोग आज तक ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे, कम से कम उन्होंने सच्चाई मान ली। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। ये कहने लगे कि हम संगठन की वजह से हारे। दूसरी बात, राकेश गुप्ता जी शायद दोबारा प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पर बैठ पाए या ना बैठ पाए, मुझे ये भी डाउट हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा नीरज गुप्ता, इन्होंने कहा अभी कि जल्दी ही नया अध्यक्ष होगा और पूरा संगठन होगा। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने कहा कि नया अध्यक्ष होगा। कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने ये स्टेटमेंट सुन लिया होगा, तो शायद इनको दोबारा वो मौका ना दे, जैसे कि अतीत में हो चुका है बालकिशन शर्मा इत्यादि के साथ। दूसरी बात इन्होंने कही, गोगी जी की बात ले लीजिए, ये कह रहे कि 4 तारीख के बाद हमारा संगठन शिखर बनाने का हम काम करेंगे। 22 प्रभारी, 22 सह प्रभारी, 90 हलकों के प्रभारी, इतनी बड़ी टीम इन्होंने हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए डेप्यूट करनी पड़ी है। इससे अपने आप ही लग रहा है कि ये चाह रहे हैं किसी तरह से एक के साथ 2-2 आदमी लगा दिए गए, ताकि राहुल गांधी के समय कोई पंगा खड़ा ना हो जाए और वो इनको बांध करके रखे, इनको समझा करके रखे और किसी तरह से चुपचाप एक मीटिंग संपन्न हो जाए। बस यही अपने आप में एक बड़ी बात ये मान करके चल रहे हैं। और इसका अंदेशा ये बात दिखा रही है कि किस प्रकार से प्रभारियों की इतनी बड़ी टीम इन्होंने अपने नेताओं को कंट्रोल करने के लिए खड़ी करने का काम किया है। नेक्स्ट बात ज्योति जी, इन्होंने कहा है कि 4 तारीख को राहुल जी आएंगे, 2-3 मीटिंगें करेंगे, सीनियर साथियों के साथ अलग करेंगे और नेताओं के साथ अलग करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ अलग करेंगे और प्रभारियों से राय मशविरा करेंगे। उसके बाद संगठन खड़ा करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे, गाइडलाइन तैयार की जाएगी। ये बात भी अपने आप में दिखाती है कि कोई संगठन बनने वाला नहीं है, केवल मात्र गाइडलाइंस तैयार करेंगे और उसके दिशा निर्देश देने का काम करेंगे, संगठन नहीं बनेगा। इससे पहले भी 3-4 मीटिंग राहुल गांधी, खड़गे जी जो है दिल्ली में ले चुके हैं। वहां से इनके नेता मीटिंगों को छोड़ करके भागे हैं और नेता जो है मीटिंगों से गैर हाजिर होने का काम किया है। यहां भी ऐसा ही होगा कि नेता मीटिंग छोड़ करके ना भागे या फिर गैर हाजिर ना हो, इसलिए प्रभारियों की भारी भरकम टीम खड़ी करने का काम किया, ताकि हरियाणा में आने के बाद इनके सुप्रीमो राहुल गांधी की इज्जत जो है उनको बचा के उनको रख सके। एलओपी की बात करते हैं ज्योति जी, आखिर किसने रोका है? ये कहते हैं ये एलओपी, खास करके मैं बात करूंगा, एलओपी कोई इनका अंदरूनी मामला नहीं है। मैं इसको इनका अंदरूनी मामला नहीं मानता, ये प्रदेश का मामला है। प्रदेश का मामला, क्योंकि एलओपी पूरे विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष के छोटे दल भी उसके साथ मिलकर के काम करने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने इक्वल टू बीजेपी वोट देने का काम किया। मात्र 0.8% का डिफरेंस है, यानी कि आधा हरियाणा आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमने इनको 37 विधायक तो दे दिए, लेकिन आज तक ये सत्तासीन पार्टदर से लड़ने के लिए एक मजबूत विपक्ष नहीं खड़ा कर पाए। एक बड़ा विपक्ष प्रदेश ने बनाने का काम किया, लेकिन उसको मजबूती में परिवर्तित करने के लिए कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है। किस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री एक शब्द कहते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं दूंगा और हरियाणा का पानी रोक लिया जाता है, और प्रदेश की सरकार कहती है
प्रदेश की सरकार रोना रोती है कि भाई पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो पानी वैसे ही पिलाते हैं, गुरु महाराज तो प्याऊ बिठाते थे, पानी लगाते थे। क्या कांग्रेस का फर्ज नहीं बनता था उस टाइम खड़ा होकर के और एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम करते? लेकिन ये तो इसी कमरों में बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ना मांगने लगी, दुहाई दे दे करके। ठीक है, चलिए कांग्रेस संगठन पर ही बात करते हैं। इस मुद्दे पर, पानी वाले मुद्दे पर कई बार चर्चा की है उनकी मजबूती के कारण जो है ना इसमें। अच्छा गुप्ता जी, एक बात क्योंकि आप पता नहीं फ्लो में कह गए, आपके पास ऐसी इनपुट है कि हरियाणा अध्यक्ष बदला जाएगा कांग्रेस का। रेड्डी साहब तो कहते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहती हूँ हरियाणा को नया अध्यक्ष। देखिए ऐसा कुछ नहीं, जो मैं पहले से बात उदय भान को बदला जाएगा। नहीं, देखिए पहली बात मैं क्लियर करता हूँ, ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं बाल मुकुंद शर्मा जी, हमारे कोई ऑथोराइज स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे, आप चेक कीजिए। वो 2013-14 में डिसॉल्व हो चुके थे। उसके बाद वो वैसे चैनल पे जाते थे, चैनल वाले उन्हें बुलाते थे। तो आप तो प्रवक्ता है ना, आप तो जो बोलेंगे हम तो उस बात को ऑथेंटिक मानेंगे। आप मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं इनैलो के प्रवक्ता की बात जवाब दे रहा हूँ, जो उन्होंने बोला कि आप कहने 11 करीब 11 साल हो गए आप लोगों के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन नहीं है। कई चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं लोकसभा और विधानसभा के। आप ये कह रहे हैं 1 महीने में जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, आसान होंगी राहें इतनी? देखिए बिल्कुल बन जाएंगे, उससे मंथन हो चुका है और पहले भी किस दिशा में कार्य हो चुका है। ये हमारी पार्टी का मामला, हमें पता है बाहर वाले कौन होते हैं, क्या नहीं बनेगा। मैं इनैलो से कहूंगा अपना तो बना लो, तुम्हारा तो संगठन कितनी सीटें आ गई भैया, तुम कितनी सीटों पर सिमट के, तुम तो समिति गए पूरा, आप लोगों तो संगठन था पूरा, हर चीज था, आपने क्या कर लिया। और रही आप ये कह रहे थे कि हम बीजेपी सरकार के साथ पूरे खड़े हुए, हमने साथ को उनको कास्ट स्पेशल अधिवेशन बुलाइए, पानी के मुद्दे पे पूरे हरियाणा सरकार के साथ हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। देखिए हमारा संगठन बन के रहेगा। अब वो राहुल जी पे डिपेंड करता है किसे चेंज करेंगे क्या नहीं। नए अध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता नए अध्यक्ष के रूप में हो सकता है उदय भान जी दोबारा कैरी फॉरवर्ड हो, या नए को भी मौका दिया सकता है। यह सीएलपी लीडर भी बनेगा तो पूरा प्रदेश का संगठन खड़ा होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष भी आते हैं, ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। ये राहुल जी देखेंगे, प्रभारी देखेंगे किसे बदलना है क्या नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस महीने सारे घोषणा हो जाएगी, पूरे जिला अध्यक्ष सब कुछ नया हो जाएगा, सारा संगठन नया बदल जाएगा। कुछ ये तो होता नहीं कि सबको बदल दिया जाए, कुछ पदों पे वर्तमान भी रह सकते हैं, उनको नया पद भी मिल सकता है। और जो राहुल जी को उचित लगे वो करेंगे। जैसे संगठन को मजबूती मिले, कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े, कैसे कांग्रेस हरियाणा में आगे बढ़े, राहुल जी देखेंगे। या देखिए हरि प्रसाद जी देंगे किसको बदलना क्या नहीं। ये जरूरी कोई है हमारे सरकार में, हमारी कोई पार्टी में कोई पद के लायक कोई है। गोगी के बयान को लेकर भी एक रिएक्शन आपका? देखिए हमें संजय गोगी के बयान पे स्लीपर पार्टी में अपने ही परिवार की सोचने वाले को हमारी देखिए हमारी पार्टी में कार्यकर्ता नेताओं को बोलने की आजादी होती है। बीजेपी की तरह नहीं इनको दबा दिया जाता है, इनैलो की तरह इनको दबा दिया जाता है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता नेता खुल के बोलते हैं, अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं। अगर शमशेर जी ने बात कही है तो वो कांग्रेस की भलाई के लिए कर रही है और उन्होंने अच्छी बात कही है, संगठन बनना चाहिए, संगठन एक आदमी के आते रहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में बोलने की आजादी है, दबाया नहीं जाता। और पार्टियों सबको दबाए जाते हैं, धक्के मार के बाहर किया जाता है, कैसे एक्शन लिया जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बयान है सही है, सोच समझ के दिया बयान, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस को कहा है, उन्होंने कोई अगर विचार प्रकट किए हैं कांग्रेस की भलाई के लिए विचार प्रकट किए, इसमें गलत बात नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नहीं हारी है, हुड्डा कांग्रेस हारी है, फिर ये भी ठीक कहा था? देखिए ये उनकी बात कहना नहीं कहना, कई बार वो अनकर्वल बयान दे जाते हैं, उनके बयान का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा। देखिए उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला था, अगर उस बात को भी आप सही मानते तो उसको भी सही मानिए। आप सही मान रहे हैं, मैं तो आपको पूछ रही हूँ, सही तो आप मान रहे हैं। मैं तो कंटेंट कर रहा हूँ उस बात को, मैं तो देखिए वो बात गलत थी, कंटेंट कर रहा हूँ उस बात को। उन्होंने संगठन में कैसे भी हो ना चुनाव किसी भी नेता को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, विचार में चलते रहते हैं। यूं तो अनिल विजय ने कहा था इलेक्शन के वक्त कि मैं सीएम बनूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? ऐसे कोई नेता बोल देते हैं तो इसका मतलब ये कोई है उनके विचार मतभेद है या मन भेद हो गए, ये बयान अगर चलते रहते हैं। अनिल जी ने क्या कहा था? अनिल जी ने बहुत कुछ कह दिया था सीएम, वो तो अभी भी बहुत कुछ कह रहे थे, आखिर उनको चुप करा दिया, उन्होंने लेटर तक इशू हुआ तो क्या कार्रवाई हुई? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पार्टी में अनुशासन है, बोलने की आजादी है, अगर कोई आदमी चाहे बोल सकता है, इनकी तरह दबाया नहीं जाता। बोलने की आजादी के चलते अभी तक आप लोगों को न संगठन मिल पाया है, न जिला अध्यक्ष मिल पाए हैं। देखिए ज्योति जी उम्मीद है इस महीने संगठन मिल जाएगा। मैं दोबारा करूंगा आपका। देखिए 8 महीने हो गए, इसी इंटरनल डेमोक्रेसी के चलते आप लोग अभी तक एलओपी नहीं बना पाए हैं।
ये लोकतंत्र है, आपकी देखिए पार्टी एलओपी का राजनीति है। एलओपी कर्नाटक में बीजेपी 1 साल बाद कर पाई थी, ये क्या बात है? एलओपी से ज्यादा फर्ज हम तो हरियाणा को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आप भी हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता होंगे या कर्नाटक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं आप? एलओपी मैडम जी, इस महीने एलओपी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आपको मैं मीठा मुंह कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, मेरा वादा है इस महीने सब कुछ संगठन बन जाएगा। एलओपी भी मिल जाएगा और जिला अध्यक्ष मिल जाएगा, पूरे हरियाणा प्रदेश संगठन खड़ा हो जाएगा और आप ही इस चैनल के दिवस के माध्यम से मैं आपको बधाई दूंगा और आपको मीठा मुंह कराऊंगा। बार ये कह चुके हैं आपके अलग अलग प्रवक्ता। रोहिला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ ही जब भी हम देखते हैं किसी भी संगठन में पद की बात हो, हुड्डा साहब के क्योंकि उनके अलग चाहने वाले, उनसे जुड़े लोग, वो किसी को जिम्मेदारी दिलवाना चाहेंगे अलग अलग जिलों में। शैलजा की बात करें, सुरजेवाला की बात करें, अलग अलग तमाम बड़े नेता अपने अपने लोगों को जिम्मेदारी दिलवाने का प्रयास करते हैं और शायद ये एक बड़ा कारण है कि संगठन निर्माण नहीं हो पाता अलग अलग गुटों, अलग अलग धड़ों के चलते। नहीं, ये तो गुटबाजी हमेशा से रही है कांग्रेस में, आज की बात नहीं है ये। जब से हुड्डा जी मतलब सत्ता में आए हैं तब से कांग्रेस का उन्होंने भट्ठा उठाने का काम किया। मैं तो बिल्कुल खुले में बोलता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शैलजा जी ने एक बयान दिया था भी कांग्रेस ने मेरा बहुत अपमान किया गया और मैं चुप बैठी रही। उसका जवाब जस्सी पेटवाड़ ने दिया। मतलब शैलजा जी ने मेरे खिलाफ साजिश रची। शैलजा जी को गाड़ी जस्सी पेटवाड़ के रैली में दी गई और शैलजा जी ने मतलब साजिश रची और शैलजा जी चुप बैठी रही। ये जो इनका अंतर्द्वंद है, यही अंतर्द्वंद इस कांग्रेस को नष्ट करने का काम कर रहा है हरियाणा में। और सही बात है कि 55-60 लाख वोट लेके ये लोग मतलब एलओपी नहीं बना पा रहे, जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। इनकी जो विधायक है वो विधायक कहीं हल्के में नजर नहीं आते। जुलाना में पिछले 1.5-2 महीने से कोई खबर नहीं रही वहां की जो विधायक है कहाँ है। तो कांग्रेस आज का कोई सिरदौर नहीं है, कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है हरियाणा में। सिर्फ एक ठिकाने बने हुए फैन फॉलोवर है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। तो कांग्रेस तो आज भगवान भरोसे बैठी है। और ये मेरे भाई जो ये कह रहे हैं भाई क्या बोलते हैं जो कर्नाटक में ये किया वो किया, भाई हरियाणा की बात हो रही है, आप हरियाणा पे आओ। हरियाणा पे जो ऑब्जर्वर लगाए आपने, जिस तरह चुनाव में मैनिपुलेट किया गया था, टिकटें काटी गई थी जो आपने सर्वे में बता रहे हैं, वही काम यहाँ होने वाला है। और ज्योतिष जी के सामने फिर बैठेंगे हम और वो कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी। ऑब्जर्वर्स के सामने क्या नहीं हुआ, एक दूसरे पर किस तरह से कुर्सियां फेंकी गई, दादरी की हम बात करें, ऑब्जर्वर्स गो बैक के नारे लगाए गए। आपके 3 बड़े नेता दिल्ली पहुंचे, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की गई, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की गई, शिकायतें की गई। तो ये तमाम बातें तो ऑब्जर्वर्स के सामने टिकटों के वितरण से पहले भी हुई थी। अब क्या होगा संगठन को लेकर ये भी देखना होगा। रेड्डी साहब, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ करिश्मा होगा। उम्मीद तो हालांकि की जा सकती है कि बहुत सारे चुनाव हारकर कांग्रेस ने हो सकता है कोई सबक लिया हो। और हुड्डा साहब भी पिछले दिनों कह चुके कि कांग्रेस संगठन कमजोर रहना भी एक बड़ा कारण रहा चुनाव में हार का। हाँ, ज्योति जी ये तो बात सही है कि संगठन के कारण ही हारे और कांग्रेस से ही हारी। लेकिन जहां तक चमत्कार की बात है या हम उम्मीद करके बैठे, आशावादी बन करके बैठ जाए, ऑप्टिमिज्म हो जाए हम, मेरे ख्याल से तो ये तो ज्यादती ही होगी। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कुछ होने वाला है, संगठन बनेगा बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बनने वाला है। क्योंकि देखिए अभी शैलजा जी ने की बात बताई, इन्होंने शैलजा जी ने ये बोला कि मैं चुनाव में इसलिए चुप रही कहीं पार्टी का नुकसान ना हो जाए, मेरी बेइज्जती तो बहुत की गई थी और मैं बोलती तो पार्टी का नुकसान हो सकता था। अभी हमारे साथी नीरज जी ने गोगी के बारे में भी बयान दे दिया, अभी दिया है कि वो तो भ्रष्टाचार के बारे में भी बहुत बोल रहे हैं। यानी सीधा सीधा चैनल के ऊपर गोगी जी को ये कांग्रेस विरोधी बताने का काम कर रहे हैं। तो कहां से एकता आएगी इसमें? वो गोगी जी ने ठीक कहा, कहीं भाई दूध की रखवाली बिल्ली को ना बिठा दो और कोई ऐसे व्यक्ति को ना बनाया जाए जो केवल अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार तक ही सीमित रहे। उसके जवाब में हमारे भाई नीरज गुप्ता ने कह दिया कि गोगी जी तो भ्रष्टाचारी है, वो तो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, उधर शैलजा जी के बयान है, तो ये बयानबाजी कर देते, मैंने बोला है भ्रष्टाचारी नहीं बोला। दूसरी बात, एक मिनट मेरे छोटे भाई, एक मिनट चुप रहो, आप चुप सुन लो, आप कोई नहीं, नोट कर लो, आप मेरी बात नोट कर लो। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष आएगा, उदय भान जी भी दोबारा आ सकते हैं, वो भी नए अध्यक्ष हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उदय भान को ही दोबारा बनाया जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष आ गया, ये नहीं कह सकते हम ये कहेंगे भाई उसी को एक मौका और दे दिया गया, ये दिया जा सकता है, लेकिन हम उसको नया नहीं कह सकते। और आपने कहा था जल्दी ही नया अध्यक्ष आएगा,
आपके मुंह से सच्ची बात निकल गई है, लेकिन आप घबरा क्यों रहे हो? आप कहो हाँ भाई नया बनेगा, कह देना चाहिए आपको। लेकिन ज्योति जी, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा। न इनका जिला अध्यक्ष होंगे, न इनका प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, न इनसे एलओपी बनेगा। ये तो प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इन्होंने इनको वोट दे दी 39%, और आज ये अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका जीरो है कि जो इनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ पा रहे हैं, चलिए मैं अपनी लड़ाई को बुझा पा रहे हैं। राहुल जब और आएंगे जैसे अभी जैसे 4 तारीख को मैं क्या कुछ होता है और 1 महीने के भीतर क्या वाकई जिला अध्यक्ष बना लिए जाते हैं, संगठन का गठन हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग शामिल हुए। धन्यवाद जी। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर, कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।